नमस्कार मित्रों। आज मैं अपने इस नए वीडियो में आप सभी को नाड़ी शोधन प्राणायाम से संबंधित जानकारी दूंगी। मेरे पिछले वीडियो में जो कपालभाति से संबंधित था, आप सभी ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहना की, बहुत सारे लाइक्स दिए। उसका आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। आज हम प्राणायाम का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसको हमारे 8वें प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर रखा गया है। इसके बहुत ही ज़्यादा लाभ हमारे शरीर को मिलते हैं, इसलिए इस प्राणायाम को जानकर सभी को करना चाहिए। इसके द्वारा हमारे पूरे श्वसन तंत्र का सुधार होता है, हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों का शोधन होता है, हमारे जो नासिका रंध्र से हमारे जो श्वसन क्रिया का जो हमारे संचालन होता है वो शुद्धिकरण होता है। उसका हमारे पाचन क्रिया में सुधार होता है, हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है और हमारी समस्त नाड़ियों का शोधन होता है। तो इसलिए यह प्राणायाम हमें सुबह सुबह खाली पेट सूर्योदय से पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद जब पेट खाली हो तब करना चाहिए। अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए, श्वसन संबंधी जिन्हें समस्याएं हों, उन्हें यह अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अस्थमा रोगियों के लिए यह अभ्यास रामबाण का काम करता है। सावधानी पूर्वक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हठयोग प्रदीपिका में भी कहा गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, आयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा। यानी बिना जानकारी के गलत तरीके से अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव होते हैं, उसका दुष्परिणाम भी हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए हमें जानकारी के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। तो चलिए सभी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? इससे समस्त नाड़ियों का शोधन किस प्रकार होता है? हम बाईं नासिका से श्वास भरते हैं। बाईं नासिका जो कि चंद्र नाड़ी का द्योतक है, और दाहिनी नासिका से हम श्वास छोड़ते हैं जो कि सूर्य नाड़ी का द्योतक है। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों के संयुग्मन से जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, उसके माध्यम से जो हमारी श्वासों का प्रवेश होता है, वायु का प्रवेश होता है हमारे शरीर में, जो सुषुम्ना नाड़ी से जाकर मिलती है, उससे हमारे शरीर में प्राण वायु का संचार होता है, हमारे प्राणों की शुद्धि होती है। तो शुरू करते हैं ये अभ्यास। अनुलोम विलोम भी इस प्राणायाम को कहते हैं, क्योंकि हम एक बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, दाईं तरफ से सांस छोड़ते हैं, दाईं नासिका से श्वास लेते हैं, पुनः बाईं तरफ से छोड़ते हैं। तो विपरीत क्रम में जो ये श्वसन क्रिया का अभ्यास होता है, इसलिए बहुत से शास्त्रों में इसे अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। किसी भी आप ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाएं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उस अवस्था में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने तर्जनी को अंगूठे से लगाकर अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, मन को स्थिर और एकाग्र करेंगे, अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखते हुए गहरी लंबी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अपने दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा बनाते हुए दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे। कोहनी को अपने हम चेस्ट से लगा लेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरेंगे
5 तक गिनती अपने मन में काउंट करेंगे। बाईं नासिका को बंद करेंगे। श्वास भरते समय हमारे क्लैरिकल रीजन, हमारे थोरेसिक रीजन, हमारे एब्डोमेन रीजन में वायु का प्रवेश और श्वास भरने के साथ साथ हमारे शरीर में फैलाव, हमारा थोरेसिक रीजन, हमारा चेस्ट, हमारे फेफड़े, डायाफ्राम में फैलाव, हमारे उदर में फैलाव, नाभि कमल बाहर की तरफ। श्वास छोड़ेंगे धीरे से दाएं नासिका से। शरीर में संकुचन, नाभि कमल मेरुदंड से चिपका देंगे। दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे। बाईं नासिका को खोल देंगे। धीरे से श्वास बाईं नासिका से वापस छोड़ेंगे। पुनः बाईं नासिका से ही श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए हमारे शरीर में फैलाव 5 तक गिनती करेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाईं नासिका से अपने उदर को मेरुदंड से चिपका देंगे। दाईं नासिका से ही श्वास भरेंगे। 5 की गिनती करेंगे। बाईं नासिका खोल देंगे। श्वास बाहर छोड़ेंगे। 5 की गिनती करते हुए ध्यान रखेंगे पूरक और रेचक दोनों में समान अनुपात बनाकर रखें। पूरक यानी जो श्वास हम भरते हैं, रेचक यानी जो श्वास हम छोड़ते हैं, दोनों का समान अनुपात होना चाहिए। इसीलिए 1 से 5 की गिनती करते हुए श्वास छोड़ेंगे। 1 से 5 तक की गिनती करते हुए ही श्वास भरेंगे। बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे। चेस्ट और फेफड़े, हमारा डायफ्राम फूलता हुआ। बाईं नासिका बंद कर लेंगे। दाईं नासिका खोलकर श्वास छोड़ेंगे। उदर को पिचका देंगे। नाभि कमल हमारे मेरुदंड से चिपका हुआ। दाईं नासिका से श्वास भरेंगे। उदर को एक्सपेंड करेंगे। चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। दाईं नासिका बंद करेंगे और बाईं नासिका छिद्र से श्वास बाहर छोड़ देंगे। इस अभ्यास को निरंतर 2 से 3 मिनट करने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाएं। प्रारंभ में इस अभ्यास को 2 से 3 मिनट तक किया जा सकता है। नियम पूर्वक निरंतर अभ्यास करते रहने के बाद आप यथासंभव यथाशक्ति इस अभ्यास की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। धीरे से शरीर को सामान्य कर जाएं। क्रिया के प्रभावों को शरीर पर महसूस करें। अपने शरीर में एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार महसूस करें। समस्त तंत्र का शोधन, नाड़ियों का शोधन शरीर में महसूस करें। शरीर में ली हुई श्वास के द्वारा शुद्ध वायु का प्रवेश, ऑक्सीजन का प्रवेश महसूस करें। छोड़ी हुई श्वास के द्वारा शरीर की गंदगी, कफ, पित्त और समस्त विकारों को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलता हुआ महसूस करें। शरीर ऊर्जावान,
स्फूर्तिवान महसूस करें। शरीर में कोई भी थकान नहीं। समस्त शरीर हमारा स्फूर्तिवान महसूस करें। मन में सकारात्मक विचार के साथ तनाव रहित मन चित्त अपना महसूस करें। धीरे से आंखें खोल जाएं। इसी प्रकार से अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास निरंतर सावधानी पूर्वक करते रहें। स्वस्थ रहें, निरोगी बने रहें। धन्यवाद।